तब जमीन, चांद, सूरज, सितारे कुछ भी ना था। तन्हा अजीम रब्बुल आलमीन कायनात के परवरदिगार अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ए कलम तू लिख। ये हुक्म सुनते ही कलम अर्ज करने लगा, ए मेरे रब्बुल आलमीन, मैं क्या लिखूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तू अर्शे मुअल्ला पर कलिमाए तय्यबा लिख। ये हुक्म पाकर कलम 400 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह लिखता रहा। जब 400 साल गुजर गए तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम से पूछा, ए कलम तूने क्या लिखा? कलम ने अर्ज किया, ए अल्लाह सुब्हाना व तआला, मैंने तो बस ला इलाहा इल्लल्लाह ही लिखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तूने कलमा का आखिरी हिस्सा क्यों नहीं लिखा? कलम खौफ से कांपते हुए अर्ज करने लगा, ए मेरे रब, तू पाक है, तू यकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इस नाम के बाद कौन सा नाम लिखूं? ये मेरा हौसला ना हुआ और ना ही मुझे मालूम था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए कलम, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मेरे ख़ास दोस्त, मेरे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख, यानी लिख ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनते ही कलम कई सौ साल तक ये नाम लिखता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्शे मुअल्ला पर अजीम व शान स्तंभ पैदा फरमाए और उन्हें सातों ज़मीनों आसमान के अंदर गाड़ दिया। मुफस्सरीन ने जिक्र किया है कि एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ का फासला 700 साल की मुसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अर्श पैदा फरमाया और उस अर्श को उठाने के लिए कुछ लम्हों में 4 फरिश्ते पैदा फरमाए और उनसे फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, तुम अर्श को उठाओ। ये हुक्म सुनते ही चारों फरिश्ते अर्श उठाने को तैयार हुए, लेकिन वो उसे उठा ना सके। तब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरिश्तों को एक दुआ सिखाई, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब फरिश्तों ने यह दुआ पढ़ी तो वो अर्श उठाने के काबिल हो गए और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से बेशुमार फरिश्ते पैदा हुए और सब अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्दो सना करने लगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी अजीम कुदरत से माओ अर्द तैयार फरमाया और वहाँ सुर्ख याकूत से लौहे महफूज पैदा फरमाया और उसे अर्श के नीचे रख दिया। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कलम को हुक्म दिया, ए कलम, इस अजीमुश्शान तख्लीक, इल्म और क़यामत तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात को लौहे महफूज में लिख दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला के इस हुक्म को पाकर कलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर आगाज़ किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ही इस कायनात का यकता खालिक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, बेमिसाल है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम को दोबारा हुक्म दिया, ए कलम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 अंबिया तक के तमाम हालात लौहे महफूज में दर्ज कर। बस कलम ने यह हुक्म पाकर तमाम मखलूक़ात और तमाम वाक़यात को लिख दिया। इसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने याकूत की तरफ नज़र डाली तो याकूत खौफ से पिघल गया और पानी में तब्दील हो गया। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की बेपाया कुदरत से हवा पैदा हुई और रब्बुल आलमीन ने उसे शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मगरिब की तरफ भेज दिया और फरमाया, तुम लोग तेज़ रफ्तारी से बहते हुए पानी में लहरें पैदा करने लगे और झाग उठने लगा और फ़ौरन ही अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म की तामील हुई। चुनांचे पानी के ऊपर झाग जम गया और उन झागों के बाहमी तसादुम से अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से आग पैदा हुई। कुछ ही देर बाद उस आग से धुआं निकलने लगा। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला का अर्श पानी के बीच में कायम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस धुएं को 7 हिस्सों में तकसीम किया। उसके पहले हिस्से से पानी, दूसरे हिस्से से तांबा, तीसरे हिस्से से लोहा, चौथे हिस्से से चांदी, 5वें हिस्से से सोना, छठे हिस्से से मवारिद यानी मोती और 7वें हिस्से से याकूत पैदा फरमाया। इसके बाद अजीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत से पानी से पहला आसमान, तांबे से दूसरा आसमान, लोहे से तीसरा आसमान, चांदी से चौथा आसमान, सोने से 5वां आसमान, मवारिद से छठा आसमान और याकूत से 7वां आसमान बनाया। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला तकरीबन 500 साल की मसाफत के बराबर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत से पानी से बदलकर एक सुर्ख रंग की मिट्टी की मानिंद चीज़ वजूद में आई। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 फरिश्तों हज़रत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और अज़राईल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया कि चारों तरफ से उसको खींचो।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर उन्होंने ऐसा ही किया और वो चीज़ एक वसी व अरीज ज़मीन की सूरत इख्तियार कर गई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज 6 दिनों में आसमान, ज़मीन, चांद, सूरज, सैयारे और सितारे यानी इस कायनात में जो कुछ है सब कुछ पैदा कर दिया। फिर 1000 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेधुआं आग पैदा की और उससे जिन्नात को पैदा फरमाया। जिन्नों में एक नबी भेजे गए जिनका नाम यूसुफ था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस नबी को शरीयत के अहकाम सिखाए और उन्हें दुनिया में भेजा। इस तरह जिन्नात की जिंदगी चलने लगी। लेकिन बहुत सालों के बाद जिन्नात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम भूल गए और सब के सब गुमराह होकर गुनाहों में डूब गए। तब वही यूसुफ नामी जिन सबसे कहने लगे, ए जिन्नों की जमात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो, गुनाहों से बाज आ जाओ। क्या तुम भूल गए हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं? बस तौबा करो और सीधे रास्ते पर वापस आ जाओ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम मानो। लेकिन जिन्नों की जमात ने उसकी बात ना मानी और सबने मिलकर उसे कत्ल कर दिया। इधर फरिश्ते कहने लगे, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिन्नात की जमात दुनिया में गुनाहों में मुब्तला होकर फसाद बर्पा कर रही है और कत्ल कर रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन निहायत रहीम व करीम है, उसकी रहमत बेपाया है। फरिश्तों की ये बात सुनकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नों को उनके गुनाहों की सज़ा ना दी, बल्कि दोबारा एक और पैगंबर भेजा। लेकिन वो कामयाब ना हो सके। सिर्फ चंद जिन ही उनकी हिदायत कबूल करके सीधे रास्ते पर आए और बाकी सब गुमराह हो गए। यूं तकरीबन 36,000 साल के अरसे में जिन्नात ने बेशुमार पैगंबरों को कत्ल कर डाला। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया, जाओ जो गुनाहों में मुब्तला हैं उनको सज़ा दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस हुक्म को पाते ही फरिश्तों ने करोड़ों जिन्नात को सज़ा दी। सिर्फ वही मोमिन जिन जो गुनहगार जिन्नों के खौफ से जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में बैठकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते थे, वही फरिश्तों के हाथ से बच गए। उस वक्त फरिश्तों ने देखा कि एक कम उम्र हसीन व जमील जिन तन्हा खड़ा है। उसका नाम इब्लीस था। उसे देखकर फरिश्तों के दिलों में रहम पैदा हुआ। तब फरिश्तों ने अर्ज किया, ए हमारे रब, ए माबूद, ये कमसिन जिन बिल्कुल बेसहारा है, इस पर हमें बहुत शफकत आ रही है। क्या हम इसे आसमान पर लाकर परवरिश करें? फरिश्तों की दरख्वास्त पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत अता फरमाई कि इसे आसमान पर ले आओ। इब्लीस तेज हाफजे वाला था, जो एक बार सुनता वो हमेशा के लिए याद रखता। उधर जो जिन्नात जिंदा बचे थे, उनकी नस्ल बढ़कर फिर से दुनिया जिन्नात से भर गई। उधर फरिश्ते इब्लीस को पहले आसमान पर ले आए। वहां पहुंचकर फरिश्तों ने उसे अल्लाह की इबादत और बंदगी के सभी उसूल और ज़वाबित सिखाए। इब्लीस ने बहुत कम वक्त में ये तालीम हासिल कर ली और फिर पूरे 1000 साल पहले आसमान पर अल्लाह की इबादत करता रहा। इब्लीस की इबादत में यकसुई और इखलास देखकर फरिश्ते हैरान हो गए और कहने लगे, हम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, हमारी तालीम और रियाजत सब कुछ इबादत ही है। मगर क्या ताज्जुब की बात है कि इब्लीस ने हमसे इबादत के तरीके सीखे और अब वो ऐसी इबादत कर रहा है कि उसके मुकाबले में हमारी इबादत कुछ भी नहीं। हमने तो अपने दरमियान किसी को ऐसी इबादत करते नहीं देखा। ऐसा लगता है कि इब्लीस से हमें बहुत कुछ सीखना है। फरिश्ते उसकी इबादत से इतने मुतासिर हुए कि बड़े एहतमाम के साथ 1000 साल बाद उसे पहले आसमान से दूसरे आसमान पर ले गए। दूसरे आसमान पर आकर वो उससे भी ज्यादा इबादत में मशगूल हो गया। वहां के फरिश्ते ये देखकर हर तरफ से तारीफ व तहसीन करने लगे। बहुत से फरिश्ते उसकी मदह सराई करने लगे और उसका नाम आबिद रख दिया। फिर इब्लीस ने 1000 साल इबादत की। उसके बाद फरिश्ते उसे दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर ले गए। वहां पहुंचकर वो और ज्यादा यकसुई और खुशू के साथ अल्लाह की इबादत में लग गया। ये देखकर वहां के फरिश्ते उसकी इबादत पर फरिफ्ता हो गए और उसका नाम वली रख दिया। उसी तरह इब्लीस ने हर आसमान पर 1000 साल इबादत की। आखिरकार जब वो 7वें आसमान पर पहुंचा तो सुकून और इत्मीनान के साथ रहने लगा। इब्लीस ने हर पहलू से बहुत ज्यादा इल्म और तजर्बा हासिल कर लिया। तब फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए हमारे रब, ए अल्लाह, अगर तू अपने महबूब इब्लीस को अर्शे मौला पर उठा ले तो हम उससे बहुत कीमती नसीहतें सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे कहीं ज्यादा इल्म हासिल किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की इस दरख्वास्त को कबूल फरमाया और इब्लीस को अर्शे मौला के करीब ले आए।
वहां पहुंचकर इब्लीस याकूत से बने एक बुलंद मिंबर पर इबादत में मशगूल